चलिए दोस्तों, जय श्री जीएस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में। अभी बताते हैं अफ्रीका महादेश के बारे में, कुछ बातों को समझते हैं। पिछले क्लास में जरूर दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में कुछ सीखे होइएगा और अभी हम लोग अफ्रीका महादेश में कुछ बातों को सीखते हैं। और फिर लास्ट में यह वीडियो देखने के बाद आप अपना सजेशन जरूर कुछ न कुछ कमेंट के माध्यम से हमको देने का प्रयास करिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं अफ्रीका महादेश के बारे में। अफ्रीका महादेश दुनिया का दूसरा नंबर का महादेश है और एक नंबर का महादेश एशिया महादेश है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह है अफ्रीका महादेश। और अफ्रीका महादेश के उत्तरी भागों में यूरोप महादेश है और उत्तर और पूर्वी भागों में एशिया महादेश है। या ऊपरी भागों में जो यूरोप महादेश है और ये अफ्रीका महादेश है, ये दोनों को अलग करने वाला बीच का जल संधि है और लिखे हुए जिब्राल्टर जल संधि। यह जिब्राल्टर जल संधि जो जलीय क्षेत्र है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, इसको जोड़ने का काम करता है। और ये जल संधि का महत्व इसलिए है क्योंकि अटलांटिक महासागर से जितने सारे जलमार्ग होते हैं, वो सारे जलमार्ग जितने सारे जलयान हैं, तो उसको जल मार्ग से अगर पहुंचना है एशिया तक तो जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार करके वो पहुंच पाएंगे। तो इसी को लेकर के यह जल संधि का महत्व बढ़ जाता है। अगर देखिए तो यह भूमध्य सागर का एरिया है। अगर बात करें तो ये पूरा क्षेत्र को कह देते हैं हम लोग भूमध्य सागर और इसको अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ दे, उसी का नाम है जिब्राल्टर। और यूरोप महादेश के या स्पेन देश को अफ्रीका महादेश के या मोरक्को देश से अलग कर देता है, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं, कुंजी भी कहते हैं, क्योंकि इसी के रास्ते सारे जहाज भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे। तो याद रख लेना है जिब्राल्टर स्ट्रेट। चलिए गौर करिए, अगर देखें तो यह मोरक्को क्षेत्र, इधर अल्जीरिया का क्षेत्र और इधर ट्यूनिसिया का क्षेत्र, ये तीनों देशों में एटलस पर्वतमाला का विस्तार है। एटलस पर्वत की बात करते हैं तो यह तीनों में विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। और यह जो एटलस मैप हम लोग जानते हैं तो वास्तव में एटलस एक पर्वत है जो अफ्रीका महादेश का सबसे उत्तरी वाला पर्वत है। तो यह एटलस पर्वत है, याद कर लेना है। मोरक्को देश है, ये अल्जीरिया देश है और ये ट्यूनिसिया देश है। तीन देशों में इसका विस्तार है। देखिए अगर बात करें इसमें तो केवल इस अफ्रीका महादेश की बात करते हैं तो अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अल्जीरिया है। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में कह दे अफ्रीका का देश कौन है तो यही अल्जीरिया है, इतना बड़ा एरिया में। और इसके बारे में अगर जानते हैं ट्यूनिसिया देश अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा जैतून का उत्पादन करता है। जैतून उत्पादन में एक नंबर में कह दे जैतून के लिए तो अफ्रीका महादेश में ट्यूनिसिया हो जाएगा। चलिए गौर करिए, यह लीबिया देश है। इस देश को हम लोग कह देते हैं लीबिया। ये पूरा क्षेत्र इसे लीबिया है। और लीबिया की बात करते हैं तो इसके ऊपरी भागों में या इसकी राजधानी है जिसको त्रिपोली कहते हैं। त्रिपोली, लीबिया की राजधानी यहाँ पर त्रिपोली है। और इसी त्रिपोली में एक जगह पड़ता है जिसको अल अजीजिया कहते हैं। अल अजीजिया त्रिपोली में एक जगह है। यहाँ पर दुनिया का सबसे गर्म स्थान इसको बोला जाता था, लेकिन अमेरिका ने जब इससे प्रूव मांगा कि गर्म स्थान मैक्सिमम टेम्परेचर कम मापे थे और मौसम विज्ञान संगठन ने भी प्रूव मांगा तो प्रूव देने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए अब दुनिया का सबसे गर्म स्थान की बात करते हैं तो वह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है अमेरिका में दर्ज हुआ है। अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया। सबसे दुनिया का अगर बात करते हैं सबसे गर्म स्थान अमेरिका के कैलिफोर्निया का डेथ वैली है। डेथ वैली जिसको मृतक घाटी भी कहते हैं, तो इसको याद रख लेना है। कैलिफोर्निया में डेथ वैली दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। और अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान तो अभी भी बोलेंगे अल अजीजिया।
चलिए गौर करिए, अगर देखें तो इसमें हम फिगर बनाए हुए हैं, यह नील नदी का स्पष्ट फिगर बना हुआ है। यह नील नदी देखिए आगे चल के भूमध्य सागर में गिर जाती है, और यहाँ पर ये झील है, विक्टोरिया झील है, इसको विक्टोरिया झील के रूप में जानते हैं। और यह दुनिया का अगर देखा जाए तो मीठे पानी में दूसरी बड़ी झील है, और एक नंबर की झील की बात करें तो सुपीरियर झील है मीठे पानी में। लेकिन दुनिया की सबसे बड़े अगर झील की बात करें तो खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। 3 बातों को याद रखना है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जबकि मीठे पानी की बड़ी झील सुपीरियर झील, तीसरी बड़ी झील या विक्टोरिया झील है, मीठे पानी में दूसरा नंबर। इसी के बगल में एक बुरुंडी देश है, इस बुरुंडी देश से एक नदी निकलती है, इसको श्वेत नील बोलते हैं, श्वेत नील इसको बोला जाता है। और इथोपिया के यहीं पर ताना झील है, यहाँ से निकलती है ब्लू नील, और यह दोनों श्वेत नील और ब्लू नील खार्तूम जगह में मिल जाता है, जो सूडान की राजधानी है। आगे चल करके यह नासिर झील मिलता है, और यह नासिर झील अगर कहा जाए तो नील नदी के किनारे सबसे बड़ी झील, और यह मिस्र यानी कि इजिप्ट देश में पड़ता है। इजिप्ट देश को मिस्र देश के रूप में जानते हैं। अगर बातें करते हैं तो इसी नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है आसवान बांध। आसवान बांध बन जाने से जो यह मिस्र का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लिखे हैं सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ था, पूरा यह मरुस्थलीय जगह है। लेकिन यहाँ पर एक बांध बना देने से, आसवान बांध बना देने से, यह जो मिस्र जो एक बंजर भूमि हुआ करता था, अब यहाँ पर खेतों तक पानी पहुंचा दिए जा रहे हैं। तो इस कारण से इस आसवान बांध की विशेषता है, और यह नील नदी पर बना हुआ है। और यह मिस्र को नील नदी की देन भी कहते हैं, क्योंकि इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था इस बांध बन जाने से इसकी सही हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि नील नदी की देन मिस्र देश को। चलिए गौर करिएगा, अगर हम लोग देखें तो यह नील नदी के बारे में हम लोग समझ गए, और जा करके अगर देखा जाए तो काहिरा शहर जो मिस्र की राजधानी है, इससे होते हुए जाकर यह गिर जाता है भूमध्य सागर में। नील नदी की लंबाई की बात करते हैं तो यह कुल 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। चलिए गौर करिए, अगर हम लोग देखें तो इसी में नीचे के क्रम में आएंगे तो इसमें पाएंगे कि यहाँ पर एक नहर बना हुआ है। इस नहर को हम लोग कह देते हैं स्वेज नहर। अगर मिस्र की अर्थव्यवस्था सही हो रही है तो इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी है। एक तो नील नदी, जो कि यहाँ पर खेती संभव हो पाया, और दूसरा बात करते हैं तो इस स्वेज नहर की। स्वेज नहर बन जाने से जो यूरोपीय क्षेत्र को एशिया तक पहुंचने के लिए नीचे से आने पड़ते थे जलीय मार्ग से, अब इसको डायरेक्ट या यूरोपीय क्षेत्र से या भूमध्य सागर का रास्ता पकड़ के स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए यह आराम से एशिया तक पहुंच सकता है। तो इसलिए इस नहर की प्रधानता है, और इस नहर को स्वेज नहर बोलते हैं। स्वेज नहर के बारे में हम लोग जानते हैं, यह 1854 में बनना शुरू हुआ था, और 1869 में बन के तैयार हो गया, और यह 1956 में मिस्र ने इस पर राष्ट्रीयकरण कर लिया। तो 3 बातें यहाँ से याद रखेंगे, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, इसको कह देते हैं स्वेज नहर। और इसकी लंबाई की बात कर ले तो 168 किलोमीटर है। नीचे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर ही लाल सागर का एरिया है, पूरा लाल सागर का एरिया इसको बोलते हैं, लाल सागर है। और इधर वाला क्षेत्र है पूरा अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी को लाल सागर से जो जोड़ दे उसे ही बीच की नहर को हम लोग कह देते हैं, बीच वाला जो नहर है, बीच वाला जो यह जल संधि है, इस जल संधि को कह देते हैं बाव अल मंडेव जल संधि। याद रखिएगा, बाव अल मंडेव जल संधि, इसमें लिखा हुआ है बाव अल मंडेव जल संधि, बाव अल मंडेव जल संधि इसको बोलते हैं। चलिए गौर करिए, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ दिया, बाव अल मंडेव जल संधि, बाव अल मंडेव जल संधि हो जाएगा। अगर गौर करिए तो यह क्षेत्र देख रहे हैं इथोपिया, और यह जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जानते हैं। और यह
यह क्षेत्र में ही आप गौर करिए, यह अदन की खाड़ी और ये वाला क्षेत्र पूरा अरब सागर का एरिया है। और ये पठार को कह देते हैं अबिसिनियाई पठार, यानी कि अबिसिनियाई पठार हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम लोग देखें तो इसके नीचे विक्टोरिया झील तो समझ लिए, यह दुनिया की तीसरी बड़ी झील क्षेत्रफल में, और अगर बात करें मीठे पानी में दूसरी बड़ी झील है। नीचे अगर देखेंगे तो यह तंजानिया का क्षेत्र मिलेगा, यह तंजानिया देश है और यहीं पर तो इस महादेश का सबसे ऊंची अगर बात करें चोटी तो यह माउंट किलिमंजारो है। अगर बात करें तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट किलिमंजारो, और यह पूरे अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में पड़ता है। अगर बातें करते हैं पेम्बा और जंजीबार, दो शब्द लिखे हुए हैं, ये दोनों शब्द का अर्थ यही है कि यह जो है क्षेत्र, यह पेम्बा और यह जंजीबार, ये दोनों जगह जो है यह लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग के लिए, लौंग जो मसाला के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये लौंग का उत्पादन होता है, इसीलिए लौंग का द्वीप ही कहते हैं यह पेम्बा और जंजीबार को। नीचे यह करीबा बांध है, आपको पता है कि यहाँ पर यह एक जाम्बिया और यह जिम्बाब्वे, यह दो देश है, ये दोनों को अलग करने वाली यह एक नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। इसी जाम्बेजी नदी पर एक बांध बना है करीबा बांध। करीबा बांध जो है यह पूरे अफ्रीका महादेश में अगर देखा जाए तो करीबा बांध, यह करीबा बांध पूरे अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करने वाला बांध है। और यहीं पर दुनिया का अगर कहा जाए तो ऊंचाई में 6ठा नंबर ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। इस जलप्रपात को विक्टोरिया जलप्रपात के रूप में जानते हैं। और ये दोनों को अलग करने वाली नदी हो गया जाम्बेजी नदी। करीबा बांध सबसे अधिक इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करता है। अगर देखें तो नीचे यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में यह दुनिया का 5वां नंबर का मरुस्थल और अफ्रीका का दूसरा बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना में पड़ रहा है। यहाँ पर एक जनजाति पूछा जाता है जो काफी जनसंख्या में निवास करती है, उसको बुशमैन जनजाति के रूप में जानते हैं। तो एक जनजाति कालाहारी में बुशमैन, इसको याद करना है। नीचे देखिए यह है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश जो अफ्रीका के सबसे दक्षिण में है। यहाँ से 4 बातों को याद रखना है कम से कम। यह शहर है प्रिटोरिया। अगर बात करते हैं तो प्रिटोरिया जो है यह हीरा आभूषण का केंद्र है। हीरा आभूषण का जो है बाजार लगता है सबसे बड़ा अगर अफ्रीका महादेश की बात करें तो वह प्रिटोरिया में। अगर देखें तो नीचे में किम्बरले, यह हीरा के नगरी बोलते हैं इसको। हीरा का उत्पादन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है और हीरा भंडार के लिए जाना जाता है किम्बरले, इसीलिए हीरा की नगरी कहते हैं। हीरा नगरी के रूप में जाना जाता है किम्बरले को। इधर लिखे हैं जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग को सोना की नगरी कहते हैं। सोना की नगरी, सोना नगरी के रूप में जाना जाता है जोहान्सबर्ग का एरिया जो अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पर सोना का विस्तृत भंडार पाया जाता है। यह जोहान्सबर्ग का क्षेत्र है। अगर देखें तो ये केप टाउन का एरिया है। केप टाउन की बात करते हैं तो यह नदी राजधानी है, बंदरगाह वाली राजधानी जो अफ्रीका की केप टाउन हो जाएगी। अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर यह कांगो नदी के रूप में जाना जाता है। इस नदी को कांगो नदी कहते हैं। यह जो इक्वेटर है इसको 2 भागों में यानी 2 जगह इसको काटने का काम करती है, एक यहाँ पर और एक इस क्षेत्र में, यानी 2 बार अगर विषुवत रेखा को कोई नदी काटती है तो उन नदी का नाम है कांगो नदी। और ये कांगो नदी इस पूरे अफ्रीका महादेश की अगर बात करें तो दूसरी लंबी भी नदी है। 1 नंबर नील नदी, दूसरा नंबर कांगो नदी। और इसी नदी पर एक जलप्रपात भी बनाया गया है जो स्टेनली जलप्रपात है। इस जलप्रपात का नाम है स्टेनली। अगर देखें तो ऊपरी भागों में जैसे हम लोग बढ़ते हैं ये पूरा सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान की अगर कह दिया जाए सबसे बड़ी झील कौन है? चाड झील है। और यही चाड झील सहारा रेगिस्तान की सबसे बड़ी झील 4 देशों चाड में
या नाइजर में, नाइजीरिया में और कैमरून, 4 देशों में इसका विस्तार है। 4 झील का सबसे बड़ी झील सहारा रेगिस्तान की 4 झील है। यहाँ नाइजीरिया जो देश है इस पूरे महादेश का यानी कि अफ्रीका महादेश का यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अगर कहा जाए तो नाइजीरिया है, और यही नाइजीरिया जो अटलांटिक महासागर की सीमा लगती है इसे। अगर देखें तो यह एक नदी बनाया गया है, यह नदी नाइजर नदी के रूप में जाना जाता है। नाइजर नदी को पोम तेल की नदी के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोम का पौधा से तेल प्राप्त किया जाता है, तो पोम तेल की नदी नाइजर नदी को बोल दिए। गौर करिए, यह देश जो यहाँ बनाए हैं घाना देश के रूप में जानते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड कोस्ट, यानी कि घाना के तटीय भाग जो रहते हैं यहाँ पर सोना का भंडार है, इसीलिए इसको गोल्ड कोस्ट के रूप में जानते हैं। गोल्ड कोस्ट किसको कहते हैं? घाना के तटीय भाग को। अगर देखा जाए तो यहीं पर एक गिनी देश है। गिनी एक देश है, यहाँ पर सहारा रेगिस्तान से चल करके एक हवाएं बहती है जो पॉपुलर हवा है, और यह गर्म हवा है। गर्म शुष्क हवा का नाम है हरमटन। यह ठंडी के क्षेत्र में गिनी के तटों पर ये हवाएं चलती है, और इसको डॉक्टर हवा के रूप में जानते हैं, क्योंकि ठंड से परेशान व्यक्तियों के लिए यह जो है डॉक्टर का काम करता है, इसीलिए इसको डॉक्टर हवा के रूप में जानते हैं। डॉक्टर हवा, हरमटन हवा गिनी तट पर क्षेत्र में बोलते हैं। इस हिसाब से यह अफ्रीका महादेश से रिलेटेड बातों को कोशिश किया गया कि आप इसको समझिए, देखिए, और फिर इसमें क्या कुछ मेरे तरफ से किया जा सकता है और बेहतर प्रयास, तो जरूर सजेशन दें कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा।